क्या मदद करूं मैं तुम्हारी यार? ये सब तुम्हारा खुद का बिगाड़ा हुआ। मैं आना तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। इफ यू हैव अ सॉल्यूशन तो बोल, वरना रहने दे, चुप रह। जब मेरे घर आया करो ना तो अपनी आना घर छोड़ के आया करो। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा जैद। अगर दोस्त मानते हो ना तो बात सुनने की हिम्मत भी रखो। ठीक, मैं थक गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं क्यों चाहती क्या है। अभी से थक गया जैद? अभी तो महज शुरू हुआ है और उसके बारे में सोचा है वो कितना थक गई होगी। लेट्स फेस इट जैद, फिर मुझे पता होता ना कि तुमने इतना प्रेशर डाल के उससे शादी की है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। क्या हाल कर दिया है तुमने। एक अच्छी खासी लड़की को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया यार। उसका एक करियर था, एक खुद मुख्तारी थी। बेशक वो अपने मियां को बहुत मिस करती होगी, पर एटलीस्ट उसके पास कुछ तो था। और तुमने क्या किया है? तुमने उसे इतना बेबस कर दिया। तुमने उसकी फीलिंग्स हर्ट की हैं ज़ैद। तुमने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया है और ये दिल तोड़ने से बहुत खतरनाक होता है। फाइन, मानता। भी कुछ नहीं बिगड़ा है ज़ैद, ये सब कुछ बेहतर हो सकता है। देख, मैं मानता हूं जो मैंने किया उसके साथ ज्यादा था, लेकिन वो अब कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट नफरत करती है। तो जाके उसे बता उससे कितना प्यार करता है। Come on, man. यही मसला है तुम्हारा ज़ैद। एक लड़की ने तुम्हारी पूरी जिंदगी हिला के रख दी है और तुम मानने को ही तैयार नहीं। देख, इस तरह की बातें नहीं होती मुझसे, और उससे करूंगा भी ना इस तरह की बातें, उसे वो शहरी याद आने लगेगा। ये दिल का मामला है ज़ैद, दिल का। दिल के रास्ते ही हल होगा। आई नो कि तुम उस बच्चे के लिए बहुत कंसर्न, लेकिन कभी उसकी तरफ बाप की तरह हाथ बढ़ाकर तो देखो। देखना भाभी कैसे पिघल जाएगी। जिस अलमारी में लंबी वाली कमीजें हैं ना, ये वहां लगानी है। ठीक है बाजी। बिस्मा कहीं गई है क्या? बाजी, अशर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसको लेकर गई। अच्छा, क्या हुआ? अब मुझे तो नहीं पता, बस आजकल बताती भी कुछ नहीं है, सारे काम भी खुद ही करती रहती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में कोई खुशखबरी आने वाली है? घर का माहौल देखा है? जो चीखो पुकार यहाँ मची रहती है, उसके बाद किस किस्म की खुशखबरी की उम्मीद है आपको? बात तो आप ठीक कर रही हैं। बिस्मा सिर्फ ज़हनी दबाव का शिकार, और कुछ नहीं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे, कम से कम दोनों अपने बच्चे का ही सोच लें। मेरे नसीब में तो शायद दादी बनना नहीं लिखा था। मैंने तो अशर के साथ ही अपने दिल को बहला लिया, लेकिन इतने लड़ाई झगड़े का उसकी शख्सियत पर अच्छा असर नहीं होगा। बड़ा होके वो क्या सोचेगा? बाजी, ये कब तक चलेगा इस घर में इस तरह? मैं ज़ैद की माँ हूँ। हमारे रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, उसका बुरा नहीं सोचूंगी। लेकिन इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि जो ज़ैद के साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, उसे पता होना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि खुदाई सिर्फ खुदा पर जचती है, जमीन पर रहने वालों पर नहीं। उसे याद होना चाहिए कि वो इंसान है। उसे तकलीफ होगी तो उसे एहसास होगा। वो किसी को जबरदस्ती मोहब्बत पर आमादा नहीं कर सकता। दिलों के मामलों में सख्तियां नहीं चलती।
हो सकता है बिस्मा की वजह से मेरी भी मजबूरी उसकी समझ में आ जाए। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आओ बैठो। अच्छा। क्या हाल है अब इनके? डॉक्टर साहब वही हाल है जो आपको बताया था, खाता पीता बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल से मांगता है। क्यों भाई, क्यों नहीं कुछ खाते पीते हो? बेटा थोड़ा सा खांसी करो। मैं कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, वो करवा ली। जब तक उसकी रिपोर्ट्स आएगी तब तक इनकी जो मेडिसिन चली है वो कंटिन्यू रखना। अच्छा, वो इस महीने की इनकी वैक्सीनेशन हो गई? जी वैक्सीनेशन तो हो गई इसकी। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है। अरे आज तो मेरी दुआ। को टुकड़ो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अस्सलाम। बैठो बेटा। क्या बैठने का कहूँगी तुम्हें? मेरा बिल्ला कैसा है? नहीं मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपके पास छोड़ दूँ? हाँ जरूर बेटे जरूर। तुम्हें कहीं जाना है? शायद। क्या मतलब? पता नहीं अम्मी, बस दिल बोझल बोझल है। वैसे भी आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे लगता है इसे नया माहौल पसंद नहीं आ रहा। बच्चा है, परेशान मत हो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा आप भी इसे बहुत याद करती होंगी। अगर मैं रोज इसको आपके पास छोड़ दूं तो आपका भी दिल बहल जाएगा। वाकई तुमने तो मेरे अंदर जान फूंक दी जैसे। मैं सिर्फ इसे ही याद नहीं करती, तुम्हें भी बहुत याद करती हूँ बेटा। अगर तुम्हारे घर में मसला ना हुआ करे तो कभी आ जाए करो मिलने। जरूर आऊंगी अम्मी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हम पुरानी यादें दोहराएंगे, हंसेंगे, रोएंगे। तुम ठीक हो बेटे? ठीक हो। अच्छा अगर थोड़ी देर रुक सकती हो तो खाना खा लो। नहीं नहीं बस मैं चलती हूँ, अच्छे को रात तक पिक कर लूंगी। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं अल्लाह हाफिज। हाँ जी। हाँ दादू मैं मम्मा से नाराज हूँ। क्यों मेरे बच्चे? क्यों? जैद, मैं तुम्हें कॉल करी थी, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? क्या हो गया? बैटरी डेड हो गई थी तो बंद है। बिस्मा नहीं आई सुबह से। उसकी सास का फोन आया था, वो अशर को दोपहर उनके घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। ड्राइवर को फोन करें, पता चल जाएगा कहाँ। ड्राइवर को तो उसने वहीं से वापस भेज दिया था। तो बिस्मा को फोन किया आपने? बंद है। और लड़ो तुम लोग, पता नहीं गुस्से में वो कहाँ चली गई है। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। परेशान मत हो, मैं देखता हूं। इस वक्त आपको मेरे अल्फाज बहुत खोखले लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने बहुत घाटे का सौदा किया। मेरे शौहर की मोहब्बत मेरी रग रग में दौड़ती है जरा से। आप एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं जिसके अक्स में आपको हमेशा अपने शौहर की मोहब्बत लिपटी नजर आएगी।
आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप मुझसे कभी भी प्यार या मोहब्बत की उम्मीद मत रखिए। मेरे शौहर की मोहब्बत मेरी रग रग में दौड़ती है ज़रा से। आप एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं जिसके अक्स में आपको हमेशा अपने शौहर की मोहब्बत लिपटी नजर आएगी। कंग्रेचुलेशन तुम यही चाहती थी ना, कमजोर पड़ जाऊं मैं, हो गया। तुम यही चाहती हो कि बेइंतहा सजा मिले मुझे, वो भी हो गया। और ये करने के लिए ना बिस्मा तुमने एकदम सही जगह, एकदम सही रास्ता अपनाया। ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे हर पल टॉर्चर क्यों करती हो यार? इस तरह गायब हो जाना और फिर यूं अपने साहब का शौहर की कब्र पर आके बैठ जाना, तो क्या दिखाना चाह रही हो? आई वांट टू नो। ऐसे कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। मेरी तो तुम मेरे घर पे भी रहती हो, मेरे साथ रह के भी मेरे साथ कहाँ रहती हो? और मेरा घर जो है वो अब मुझे किसी कब्रिस्तान से कम लगता नहीं है। वहां क्या है? चंद बेजान दम तोड़ते रिश्ते भटकते रहते हैं बस। That's not what I'm trying to say. मैं ये कह रहा हूं, तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो मुझे यार? इतना बदला किस बात का ले रही हो? मैं जानता हूं बिस्मा गलती हुई है मुझसे, लेकिन अब जो सजा मुझे मिल रही है वो मेरी गलती से बहुत बढ़कर है। क्यों कर रहे हैं आप मेरी इतनी परवाह? क्यों फिक्र करते हैं मेरी? मुझे आपकी इन चीजों की जरूरत नहीं है, ना क्या करे फिक्र। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरे प्यार का, मेरी बदकिस्मती का। मैं क्या करूं अगर तुमसे प्यार हो गया? क्या करूं अगर तुमसे मोहब्बत कर बैठा मैं तो आपसे मोहब्बत नहीं करती ना ज़ैद। कहा था ना मैंने आपको, से मोहब्बत की कोई उम्मीद मत रखिएगा। तो प्लीज फिर बताओ मुझे कि मैं क्या करूं ऐसा बिस्मा कि तुम्हें मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए, तुम इसे भूल जाओ। वो क्या करूं? मैं इसे कभी नहीं भूल सकती सर। जो शख्स आपको जिंदगी जीने का मकसद दे, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? तुम मुझे खुद गर्ज कहती हो ना बिस्मा, मेरी मोहब्बत तो खुद गर्ज कहती हो। असल खुद गर्ज तो तुम हो और तुम्हारी मोहब्बत है, जो एक मरे हुए इंसान के लिए जिंदा लोगों को दरगोर करने के लिए तैयार है। ऐसी मोहब्बत है मेरी, खुद गर्ज, बेइंतहा, आपकी सोच से भी कोसों दूर। ऐसी है मेरी मोहब्बत। घर चले।
मैं तो आपसे मोहब्बत नहीं करती ना जैद। कहा था ना मैंने आपको, सिर्फ मोहब्बत की कोई उम्मीद मत रखिएगा। ऐसी मोहब्बत है मेरी, खुदगर्ज, बेइंतहा, आपकी सोच से भी कोसों दूर। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती सर। जो शख्स आपको जिंदगी जीने का मकसद दे, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? अब नहीं रुके जैद, आपको कुछ चाहिए? बस इतना ही पूछना था कि वो आशिर कहाँ है? वो अपनी दादी की तरफ गया है। फिर से? I mean, कल रात को वहीं से तो आया था वो। हाँ, उसका दिल वहीं लगा रहता है और अम्मी भी खुश हो जाती हैं। ऐसे भी बेहतर है कि वो दूसरों के साथ रहने की आदत डाल ले। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी ने कुछ कहा? नहीं, एक्चुअली वो मुझे एक दो दिन से बहुत ज्यादा डाउन लग रहा था। ना खाने पीने में दिलचस्पी लेता है, ना ही खेलने में। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर के पास? आशिर को आप डॉक्टर के पास लेके गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे जरूरी नहीं लगा, और वैसे भी आपको काफी काम होते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ कि मुझे बहुत काम होते हैं इसलिए मुझे ये नहीं बताया कि आशिर को डॉक्टर के पास लेकर गए थे? मुझे जानना चाहिए ना, मैं बाप। खैर, मैं बस इसीलिए आया था कि आशिर को लेकर जाना चाहता था बाहर जरा घूमने फिरने, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ठीक है, शाम तक आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें मजीद परेशान नहीं करूंगा। मैं उसके साथ जाऊंगा पर जल्दी वापस आ जाऊंगा। जैद, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यू श्योर? मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जाना नहीं चाहोगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाने का टाइम बता दीजिएगा, हम दोनों तैयार रहेंगे। परफेक्ट, मैं बता दूंगा। पता नहीं हारिस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सी उलझन। क्यों भाई, अब क्या हो गया? मुझे कभी लगता है कि वो हालात बेहतर करना चाहती है, सब कुछ ठीक करना चाहती है, और कभी अचानक इतनी अजनबियत से बात करती है कि लगता है वहीं आकर खड़ा हो गया मैं जहां से सब शुरू हुआ था। I don't know, फॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है जैसे वो सुलह करना चाहती है। ये सब तो अच्छा है ना, तो मतलब ठीक हो रहा है। You know, अभी लेटली मैं उसके एटीट्यूड में थोड़ा चेंज फील कर रहा हूँ। उस दिन मैं आशा को घुमाने ले गया, शी वाज फाइन विद इट। देन अभी रिसेंटली ना आशा को बहुत अपनी दादी के घर में लगी है। पता नहीं हारिस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती है मैं और वो एक साथ वक्त गुजारें ताकि एक दूसरे को समझने लगे। तो देख, मैंने तुझे बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो रहा है यार। ये जो औरत होती है ना, इसका दिल बड़ा नाजुक सा होता है। तूने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने पिघलना शुरू कर दिया। चाहे कितनी भी मजबूत, कितनी भी जिद्दी औरत हो, ये जो शादी, औलाद, दूसरी बीवी, दूसरी शादी, बच्चे, ये इनके जज्बात को ट्रिगर करने के लिए ना काफी होता है। और कोई भी औरत ना इन मामलात पे रिएक्शन दिए बगैर नहीं रह पाती। तो देख तुझे कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है यार। शायद तो सही कह रहा है, पर ये सब तो ठीक है। अब आगे क्या? क्या बताऊं, क्या मतलब ये कि क्या करूं? बात करूं उससे या अभी ना करूं?
क्या बात कर रहे हैं यार सर? बीवी है तुम्हारी, उससे नहीं बात करोगे तो किससे बात करोगे? सही कह रहा है। चल फिर तुझसे बाद में बात करता हूँ। चल गुड। ओके बाय, ख्याल करो। थैंक यू मैम, टेक केयर। चलिए बात करनी पड़ेगी। बिस्मा से बात हुई है तुम्हारी? जी कल हुई थी बात। आई क्यों नहीं? क्यों नाराज है अभी तक? पता नहीं नाराज है या बहुत चुप चुप सी रहने लगी है। कोई बात करो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ कहना चाह रही हो, जैसे अपने अंदर उसने दरिया समेट रखा हो। चलो तो तुम चले जाओ ना, अगर वो नहीं आ रही तो। क्या हर्ज है, बेटी है। अगर नाराजगी दूर करने में तुम पहल कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? आमिर सच पूछे तो अब मुझे डर लगने लगा उससे। पता नहीं किस वक्त क्या बात कह दे। वो सारा बता रही थी कि बिस्मा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी है। जैद की वजह से? जाहिर है, क्या वजह हो सकती है। अब तो उसने अपनी तकलीफ का जिक्र करना भी छोड़ दिया हमसे। अब्दुल, जी बेगम साहब। आपने डिनर सेट ऊपर रख दिया? जी बेगम साहब, और एक खाना और खाली कर दिया है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। थैंक यू। आप एक काम कीजिए, ये सारे वो खिलौने हैं जिनसे अशरफ खेलता नहीं है, इनको मैंने सोचा उस खाने में रखवा दूं। उसकी चीजें जगह जगह बिखरी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी बीबी? उसका अपना घर है, जहाँ मर्जी उसकी चीजें रखें। चलें, अब मैं ये समेट लेती हूँ, आप जाके अशर को उठा दें। देर से उठेगा तो नाश्ता नहीं करेगा। नहीं बेटा, आप खुद जाकर उसे उठाइए, मेरी आवाज सुन के रोने ना लग जाए। अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद करती हूँ। अशर उठ जाओ बेटा, बहुत सो गया। आ जाओ बेटा, उठ जाओ। अशर, 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 अशर आंखें खोलो। अशर, अशर बेटा आंखें खोलो। परवीन, क्या हुआ बेटा जी? पता नहीं परवीन, ये आंखें नहीं खोल रहा, मुझे लग रहा है इसकी तबीयत खराब है। खैरियत है? आप प्लीज ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकालें, मैं अस्पताल लेके जाऊँ। बेटा एक गाड़ी तो बड़ी बेगम साहिबा लेकर गई है और दूसरी ठीक होने गई है। कोई बात नहीं, मैं से खुद ले जाती हूँ। आराम से बेटा। आप लोगों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। मार्केट में कहीं पे किसी भी कंपनी के पास हमारे बीजान मैं मीटिंग में हूँ। क्या अशर बेहोश हो गए हैं, बाजी उन्हें अस्पताल लेकर गई है अकेली टैक्सी में। आपने मुझे पहले क्यों नहीं फोन किया? कहाँ गई है? आप उनके फोन करके देख लेना उन्हें। इस मीटिंग से ओवर बाद में बात करेंगे। निकालता हूँ। थोड़ा जल्दी चला दें प्लीज। हेलो, इसमें कहाँ हो तुम? और मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा कहाँ है? घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे खुद ही लेकर निकल आई। तो मुझे बस ये बताओ एग्जैक्टली कहाँ पे? जहाँ भी हो वहीं रुकना, मैं पहुंच रहा हूँ। जो हमारे घर के नजदीक पहली चौरंगी है वहाँ पे। ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हूँ, बहुत बुरा। तो बस फिर वहीं रुको, मैं भी आया। प्रो मूव हो गया।
एक्सक्यूज मी नर्स, इसको देखिए प्लीज, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गया, कुछ में नहीं है, प्लीज आ जल्दी। अशर कहाँ है? इमरजेंसी में ले गए डॉक्टर। अशर कैसा है? उसको होश आ गया? आप परेशान मत हो, वो खतरे से बाहर है। ये आप लोगों ने जो इसकी टेस्ट कराई है, इसकी रिपोर्ट मैंने देख ली है। अब जो मैं बात करने लगा हूं वो जरा हौसले से सुनिएगा। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इनके फादर कैंसर पेशेंट थे। हो सकता है बच्चे के अंदर इनबॉर्न हो या अभी डेवलप हुई हो, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अशर की बॉडी रेड सेल सही तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो बेहोश हो गया। वो नकाहत की वजह से बेहोश हो गया था। ब्रेन को जब सही तौर पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो यही कुछ होता है। डॉक्टर साहब, इस सब का क्या हाल है? ठीक तो हो जाएगा ना? आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएगा। खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन आई अश्योर यू कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द मनी। पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप प्लीज दीजिए। आप असर के क्या लगते हैं? फ्रेंड, आई एम फैमिली फ्रेंड। ठीक है, मैं अभी कंसर्न्ड पर्सन से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, और मैं जो आपको दवाइयां लिख के दे रहा हूं वो आपने इसको टाइमली देनी है। ठीक है जी? थैंक यू। कमेन। अशर सो गया? जी। सुबह 11 बजे अपॉइंटमेंट है, हॉस्पिटल जाना है, तो प्लीज रेडी रहना। सैद, इसमें तुम जो भी कहना चाहती हो उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। जो भी तुमने आज किया दोबारा नहीं करना। जानता हूं तुम बहुत ही खुददार लड़की हो, पर अपनी इस खुददारी को अपनी हद तक रखो। अगर आज मुझे पीटा नहीं बताती तो खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा बुरा भी हो सकता था। जानती हूँ, इसलिए आपको थैंक यू कहने आई हूँ। शायद आप आशा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आप हंस क्यों रहे हैं? खुद पे हंस रहा हूं यार। पता है, जिस दिन भी इस दुनिया के सबसे अजीब लोगों की लिस्ट बनी ना, I'll be on the top of that list। हंसी इसलिए आ गई बिस्मा क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बिस्मा, तुम्हें अशर में अपना शहरी दिखता है ना? पता है मुझे। अब दूसरी बार तो तुम्हारे शहरी को कुछ होने नहीं दूंगा ना मैं।
वादा करता हूँ तुमसे, अशर को कभी कुछ होने नहीं दूंगा। प्रॉमिस यू। बीजान ने खाना लगा दिया, तुम भी आ जाओ, जल्दी आना, सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने। जी बीबी जी बस तैयार है, अभी लेके आ रही हूँ। आज बेटा क्या पकाना है? परवीन आपकी जो मर्जी पका ले। जो मर्जी? खड़े प्याज की या हरे मसाले की जो मर्जी? क्या? हाँ बेटा, इस जवाब से ना मुझे बहुत उलझन होती है। इस घर में जिससे भी जब पूछो क्या पकाना है तो यही जवाब मिलता है, जो मर्जी पका लो। और बेटा अब्दुल बता रहा था कि जो मर्जी किसी दुकान पर नहीं मिलती। सॉरी परवीन, आपको सोच कर बताती हूँ। दरअसल जब से आशिर को अस्पताल से लेकर आई हूँ दिमाग थोड़ा सुनसा हो गया। हाँ बेटा, साहब का भी यही हाल है। अशर बाबा के लिए वो बहुत परेशान रहते हैं। वैसे बेटा मैंने आज तक उन्हें कभी इस तरह नहीं देखा। परवीन जरा बात सुनिएगा। जी बेटा। वो ज़ैद साहब को खाने में क्या पसंद है? बेटा उन्हें कढ़ाई बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, वो घर से कभी लंच लेकर गए? नहीं बेटा, उन्होंने कभी फरमाइश तो नहीं की और ना ही कभी हमसे पूछा है। बस अपने कमरे में बैठे कॉफी या चाय पीते रहते हैं। हो सकता है जब उन्हें भूख लगती हो तो बाहर जाके खा लेते होंगे। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप लोग इसी तरह सालों पुराने आइडियाज पे और कैंपेन्स पे काम करते रहेंगे, उन्हीं को रिवाइव करते रहेंगे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, नॉट हैप्पी एट ऑल। देखिए सर, क्रिएटिव डिपार्टमेंट कई सालों से काम कर रहा है, उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। सर हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई एक बंदा हायर कर आपके लिए। क्या है ये? आपके लिए घर से खाना आया है। मेरे लिए घर से खाना नहीं आता, स्टॉप इट, किसी और के लिए आया होगा। सर ये आप ही का ड्राइवर देके गया है, उसने कहा था कि इस्मा बेगम ने भेजा है। इस्मा ने? रख दो इसे। क्या क्या कह रहा था मैं? सर आप नहीं कह रहे थे, मैं ये कह रहा था क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लिए कोई एक अच्छा सा बंदा अपॉइंट कर ले। हाँ सही है, I'll look into it, जरूरत होगी तो जरूर अपॉइंट करेंगे। वो शान ने जो डिजाइन्स बनाए एक बार दोबारा दिखाइए। I need to have a look. सर आप लंच कर लें। एक्सक्यूज मी? नहीं सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं सर। क्या मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या मुझे लंच करना है? आई थिंक आप लोगों को खासी भूख लग रही है, सर पे चढ़ गई। चाहिए कुछ खा लीजिए पहले, देन विल कंटिन्यू। आप भी